हाय, मैं संजय साहू। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम एक देखेंगे एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम जो स्मॉल बिजनेस है, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आपकी वेबसाइट इंटीग्रेट करने के लिए या क्लाइंट से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगा। इसमें मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको एक शेयर करने वाला हूँ। तो ये बड़ा एक फैक्टर है। जैसे आपने वेबसाइट बना लिया, सब कुछ बना लिया, तो पेमेंट क्लाइंट से कैसे कलेक्ट करोगे। तो कलेक्ट करने का बहुत सारा फैक्टर है। तो आप ऑफलाइन पे भी आप स्कैनर वगैरह लगाते हैं, बट कोई क्लाइंट आपका बाहर का, ऑल ओवर इंडिया पे आप बिजनेस करते हो या ई-कॉमर्स बिजनेस करते हो या सर्विस बेस पे XYZ आपका जो भी बिजनेस होगा, तो उसी केस पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपका वेबसाइट थ्रू। पेमेंट गेटवे का आपको अप्रूवल करना लेना पड़ेगा। तो पेमेंट गेटवे के लिए मैंने बहुत सारा फाइंड आउट किया। तो इंडिया में इंस्टामोजो है, रेजर पे है, पेयू मनी है। हमारे पिछला वीडियो पे ये हमने पेयू मनी का भी चेक किया था। तो इसमें आपको क्या होगा कि पेमेंट गेटवे के लिए क्या मुझे प्रॉब्लम आया था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि मैंने जब भी रेजर पर क्या साइड पे गया था, उसका एक डिसएडवांटेज है, ऑपरेशन से अच्छा है, बट उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपने कोई वेबसाइट बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब जैसे कि लाइक हमने अभी उसमें पेमेंट गेटवे हमारी वेबसाइट पर हमने इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि हमें अभी तक नहीं मिल पाया। अदरवाइज आप फ्रीलांसिंग करते हो तो फिलहाल के लिए रेजर पे आप मत जाइए, अदर सोर्सेज पे आप बात कर लीजिए उन कस्टमर केयर से कि आपको फ्रीलांसर के लिए ऑलरेडी अप्रूव। नहीं तो आप क्या करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स देने के बाद फिर पहले कुछ था कि जैसे आप फ्रीलांसर वर्किंग करते हैं तो आपको पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हो आप वेबसाइट पे, या अदरवाइज उसको पेमेंट पेज बना के भेज सकते हो। तो अभी रिसेंटली वो क्या कर रहे हैं कि जो उनके पास से बहुत ज़्यादा क्लाइंट हो गए, तो अभी क्या कर रहे हैं, वो पेमेंट गेटवे का अप्रोक्सली पेटीएम ने बंद कर दिया, अदरवाइज रेजर पे में नहीं दे रहा है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स मार्केट में है। मिस्टेक्स कि मेरे पास बहुत सारा नंबर है, तो मैं एक ही कंपनी डॉक्यूमेंट्स को एक जीमेल और एक मोबाइल नंबर पे साइन अप करता था, उसमें अपलोड करता था। उसके बाद में डॉक्यूमेंट देता था तो उनका क्यूरी आते थे, तो वो सॉल्व नहीं करता था। फिर मैं क्या करता था, नहीं आता था, जैसे रिप्लाई नहीं आता था, तो उसके बाद में मैं फिर दूसरी जीमेल पे क्रिएट करता था, फिर उसका दूसरा मोबाइल नंबर देता था। ऐसे करते करते मुझे आई थिंक पाँच अकाउंट ओपन किया। तो फाइनली हमें हमारे जो अकाउंट है, हमने ऑलरेडी रेजर पे जो हमारे अकाउंट क्रिएट किए थे ऑलरेडी उसमें बन गया है और लाइव भी हो गया। मैंने उसका उनसे बात की, तो मैंने इसे रेंडमली एक मोबाइल नंबर उसमें यूज़ किया था, तो उसका क्यूरी आया। तो मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन उनको रिक्वायरमेंट थी, जैसे आप फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर पे आपको पहले कॉल करना पड़ेगा। पहले उनसे मैंने टीम से बात की, बात करने का बाद उसमें बात कर लिया। बात करने के बाद उनसे बोले, उन्हें मना कर दिया कि आपका प्रोपराइटर या सोलो प्रोपराइटर, अदरवाइज आपका कोई रजिस्टर्ड कंपनी होगा तो ही जाके अप्रूवल मिलेगा। डॉक्यूमेंट के लिए सोलो प्राइवेट लिमिटेड है, MOA, AOA, उसके बाद में आपका नेम अप्रूवल, उसके बाद में GST, उसके बाद में एड्रेस के लिए जो 4-5 डॉक्यूमेंट देता है। और जो भी डायरेक्टर होंगे उसका साथ में उसकी पैन कार्ड, आधार कार्ड वो रिक्वायरमेंट होगी। और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड हो जाता है और ID प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड भी हो जाता है। 15 अगस्त है, आज ही ये अप्रूव होकर मुझे मेल आया था, मैंने चेक किया। तो आपका ये ऑलरेडी देखिए, हमने क्यूरालिंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है हमारी है, उसमें एग्जिस्टिंग कंपनी, उसमें हम लोग ने उसको अप्रूव करवाया। तो ऑलरेडी जैसे मतलब आप लॉगिन करते हो तो पहले टेस्ट मोड पे रहता है, उसके बाद में आपका लाइव मोड। जब भी डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर्ली आ जाता है तो आपको लाइव मोड में ऑप्शन शो करता है। ओके, तो उसके बाद में आपकी जो भी फंक्शनलिटी होता है तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देख सकते हो। तो आपका ट्रांजेक्शन करने के लिए जैसे आपकी कौन सा ट्रांजेक्शन कितना डेज पे आपको उसकी डैशबोर्ड मिलता है। उसके बाद में सेटलमेंट का आपका जो पहले जो पेमेंट क्लाइंट करता है, उसके बाद में आपको रेजर पे में अकाउंट आता है, उसके बाद में कितना सेटलमेंट है, उनका GST वगैरह और उनका जो 2% ये चार्जेस लेते हैं। उसके बाद में आपका कितना सेटल हुआ, आपके अकाउंट पे रिफ्लेक्ट हुआ पेमेंट, वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ये अकाउंट्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका जो भी डिटेल GST नंबर अपग्रेड करना चाहिए, ईमेल बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो भी आपको चेंजेस कराना है तो आपको यहाँ पे सब डैशबोर्ड पे ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटीग्रेट API वगैरह इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी API जैसे आप पब्लिक कनेक्शन हो गया, उसके बाद में आपका व्हाट्सअप डायरेक्टली स्लैक इंटीग्रेट कर सकते हो, Zapier इंडिया, एसेंस, व्हाट्सअप बट चैट बट इंटीग्रेट, जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगा। सो लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या होता है कि जैसे आपने आपके क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट करने तो उसको आप चाहते हो कि आपका जो भी सर्विसेज आप सोल्ड आउट करते हो या कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि लाइक आपको उसको एक व्हाट्सअप चले जाए तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो उसी केस में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज में लिया जाता है। तो उसको API थ्रू से, उसका API ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको ले सकते हैं। ओके, तो देन अदरवाइज
हमारे जो एक्सपीरियंस था, तो हमने अभी रिसेंटली जो ट्यूटोरियल चालू किए हुए हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का, किस तरह से आता है, कैसा करते हैं, तो हम अभी रिसेंटली हमारे पास 0 कलेक्ट हुआ है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक फ्रीलांसर या कोई भी स्मॉल बिजनेस, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो आपको थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप रेजर पे जा सकते हो, इंस्टामोजो पे, बहुत सारा आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो आपको आप बिजनेस करते हो या फ्रीलांसिंग काम करते हो तो आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप मेरे हिसाब से आप रेजर पे जा सकते हैं। जो चार्जेस होता है 2% जो उनकी सर्विस चार्जेस होता है, उसके साथ साथ में जो भी होगा उसके बाद में 18% GST लगता ही है। तो इसी वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।